आदाब दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान जारी है। आप सब जानते हैं कि 3 चरणों का मतदान कंप्लीट हो चुका है और 1 जून तक बाकी 4 चरणों का बचा हुआ मतदान भी होना है, जिसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ऐसे में तमाम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीतने वाला है, किसके पाले में बाजी जाने वाली है, क्या बीजेपी एनडीए सत्ता में वापसी कर पाएगी या इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात देने में कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो चलिए आज हम आपके सामने इसी को लेकर कुछ समीकरण रखने वाले हैं। यहां पर सट्टा बाजार की तरफ से कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है इसके आंकड़े भी बताए जा रहे हैं। कई राज्यों के अंदर बीजेपी का क्या हाल होने वाला है इसको लेकर के भी बात जो है यहां पर आंकड़े और जो प्रेडिक्शन है वो लगाए गए हैं। हालांकि जो सट्टा बाजार के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सट्टा बाजार अपने प्रेडिक्शन के लिए काफी फेमस है। इनका जो प्रेडिक्शन जो मतलब ओपिनियन होता है वो ज्यादातर मामलों में सटीक साबित होता है। तो चलिए आंकड़े बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नतीजों से पहले यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले हार और जीत का आकलन किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग आकलन राजस्थान के फालोदी सट्टा बाजार में हो रहा है। फालोदी सट्टा बाजार 500 साल पुराना सट्टा बाजार अपने आकलन को पूरी दुनिया में मतलब आकलन को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि फालोदी सट्टा बाजार में लगाए गए जीत और हार के आकलन सबसे सटीक होते हैं। हालांकि यह केवल आकलन है, ये कोई रिजल्ट नहीं है। जो रिजल्ट है इससे अलग भी हो सकता है। तो तीसरे चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के फालोदी सट्टा बाजार का जो ताजा आकलन आया है वो बीजेपी की चिंता बढ़ा देने वाला है। आपको पता होगा कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीट है, जिसमें से आम चुनाव 2024 के पहले चरण में 102 सीट, दूसरे चरण में 88 सीटें और तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान देश में आम चुनाव का आधा सफर समाप्त हो चुका है। अब बाकी 4 चरण जिसमें कुल टोटल 260 सीटें आती हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो तीसरे चरण के कंप्लीट होने के बाद जो फालोदी सट्टा बाजार है उसका आकलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी को जितवाने की बात की जा रही थी वो अब कम होकर के 296 से 300 पर सिमट चुकी है। यानी बीजेपी एनडीए इस बार 296 से 300 सीटों पर सिमट सकती है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा वो तो राजस्थान से सामने आ रहा है। राजस्थान के अंदर भाजपा को 7 से 10 सीटों का नुकसान भी हो सकता है, ऐसी खबरें भी, ऐसा प्रेडिक्शन भी लगाया जा रहा है। फालोदी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान के अंदर टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी यहां पर 20 से नीचे रह सकती है। यानी बीजेपी को 20 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। यहां पर बात करें इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, तो उनका खाता खुल सकता है। 5 से 10 सीटों के बीच इंडिया गठबंधन यहां पर सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकता है। अब आप सोचिए, अगर इस तरीके के आंकड़े 3 चरणों में सामने आ रहे हैं तो आगे जो 4 चरण बचे हुए हैं उसमें क्या होगा, यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वैसे यही फालोदी सट्टा बाजार बीजेपी को पहले चरण की बात करें या दूसरे चरण की बात करें या तीसरे चरण की बात करें, इससे पहले ये लोग लगातार 350 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जितवाने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, वोटिंग होती जा रही है, वैसे वैसे आंकड़ा कम होता जा रहा है। 40 से 50 सीटें 3 चरणों में बीजेपी की कम हो सकती हैं, ऐसी मतलब जो है प्रेडिक्शन लगाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब क्या आंकड़ा हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जो एक तरीके से फाइट है वो बहुत टफ है। इंडिया गठबंधन जिसको बीजेपी वाले एनडीए वाले बहुत हल्के में ले रहे थे, उस इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की नाक में दम करके रखा हुआ है। इवन कर्नाटक का भी एक प्रेडिक्शन आया है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर 10 सीटें भी हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी चुनावी विशेषज्ञों का मानना है। तमाम सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर
कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और जेडीएस के नेता, जो आपको पता होगा सेक्स स्कैंडल वाला मामला सामने आया, उसके बाद बीजेपी और एनडीए की जो हालत है वो कर्नाटक के अंदर और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और इसको मतलब जो है एक तरीके से भुना पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता कर्नाटक का दौरा लगातार कर रहे हैं। जेपी नड्डा हो चाहे दूसरे और नेता हो, वो लगातार कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी चुनाव हार रही है। अगर बात करें हम दूसरे स्टेट की, जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, या फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर आपका तेलंगाना हो गया, इन राज्यों में बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हां, बीजेपी का अगर कहीं ग्राफ है तो वो देखिए बढ़ रहा है, वो है गुजरात, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। इन जगहों पर बीजेपी पिछली बार की ही तरह परफॉर्मेंस कर सकती है। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की हालत बेहद खराब होती जा रही है। यहां पर भी बताया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। शरद पवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि जो अजीत पवार है वो बारामती में ही सिमट कर रह गए हैं, जबकि शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता तो हैं ही, उन्होंने इस चुनाव में पूरी ताकत भी झोंक डाली है चुनाव को जीतने के लिए, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है, क्योंकि लोग सरकार से नाराज हैं, सरकार से खुश नहीं है, इसलिए वो वोट करने के लिए नहीं आ रहे। जो दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं परिवर्तन हो, वो लोग यहां पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट कर रहे हैं। कई जगहों पर तो वोट परसेंटेज 45 के भी नीचे रह गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि हालत क्या होने वाली है। अगर बात करें मणिपुर की, तो आपको पता होगा मणिपुर में तो बीजेपी ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। कश्मीर के अंदर बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। हरियाणा का क्या हाल होने वाला आपको पता ही होगा। हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस और जो है जेजेपी मिलकर वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। और आपको पता होगा किसान किस तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हर दिन हरियाणा से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बीजेपी नेताओं को भगाया जा रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और यह हालत पंजाब और हरियाणा के अंदर लगातार देखने को मिल रही है। और इसी का नतीजा है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता विकास, डेवलपमेंट, अपने किए हुए कामों की बजाय राम मंदिर में बाबरी ताला, मछली, मंगलसूत्र, भैंस और गायों के ऊपर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।